ना तो जूनियर बच्चे जो होते हैं, अगर उनको मोदी जी को देखना या देश के प्रधानमंत्री को देखना, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो एक मेडल के समान होता है हमारे लिए। लोग तो क्या, कोई अच्छा बताएगा कोई बुरा बताएगा, लेकिन सामने से हमें पता लगा कि वो बंदा किस लेवल का है, या कैसे वो बात करते हैं, या कैसा उनका बिहेवियर है एथलीट के साथ में। सबसे पहले तो जो मुझे एक पर्सनली अच्छी चीज़ लगी थी वो कि हमें फील ही नहीं हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब मैं बता रही हूँ ना, जैसे फैमिली का जैसे होता है, उस दिन तो मेरे को ऐसे बिल्कुल ही फील नहीं हुआ कि मैं प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में बैठी हूँ। वो थे और मेरी फैमिली के लोग थे, कोई भी नहीं था। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करते? उनको इतना भी पता है कि मेरे को गुस्सा आता है, तो समझिए ना कि पर्सनली वो कितना एक एथलीट के बारे में वो जानते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं जानने के लिए कि वो कैसा है एज ए ह्यूमन बीइंग, कैसा है। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपके बैक के पीछे खड़ा है और बोल रहा है कि आप डरो मत या आप घबराओ मत, हम आपके साथ में खड़े हैं, डिसपॉइंट मत हो, कभी नहीं, कभी हार गए तो कभी जीत गए, आप हार गए तो हम आपके साथ आज भी हैं, तो वो जो छोटी सी बात होती है ना, हम आपके साथ हारने के बाद भी, वो चीज़ मोटिवेट करती है। उनके जो चमक थी ना फेस पे, मैं खुद शौक में थी कि मैं इतनी यंग हूँ, मेरे फेस पे इतनी चमक नहीं है, इतना क्रीम लगाती हूँ मैं और वो बिना कुछ भी किए उसके बाद भी वो चमक रहे हैं। तो मतलब कि क्या था ये। 2016 में रियो ओलंपिक्स जाने से पहले हम, मतलब उन्होंने पूरी इंडिया टीम जितनी भी जा रही थी तो उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी, तो तभी हम पहली बार मिले थे। 2016 में रियो ओलंपिक से पहले जब मैं मिली तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ना तो जूनियर बच्चे जो होते हैं, अगर उनको मोदी जी को देखना या देश के प्रधानमंत्री को देखना, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो एक मेडल के समान होता है हमारे लिए। लोग तो क्या, कोई अच्छा बताएगा कोई बुरा बताएगा, लेकिन सामने से हमें पता लगा कि वो बंदा किस लेवल का है, या कैसे वो बात करते हैं, या कैसा उनका बिहेवियर है एथलीट के साथ में। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो कितना पॉजिटिव है या कितना प्रोटेक्टिव है। तब उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि पूरी फैमिली के साथ मिलना, तब मैं अपनी फैमिली के साथ भी उनसे मिल के आई थी। सबसे पहले तो जो मुझे एक पर्सनली अच्छी चीज़ लगी थी वो कि हमें फील ही नहीं हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब मैं बता रही हूँ ना, जैसे फैमिली का जैसे होता है, उस दिन तो मेरे को ऐसे बिल्कुल ही फील नहीं हुआ कि मैं प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में बैठी हूँ। वो थे और मेरी फैमिली के लोग थे, कोई भी नहीं था। तो मतलब इतना हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग कि फिर उन्होंने मतलब ऐसे ही की। फिर उन्होंने बताया मैं नवरात्रे करता हूँ, किया है अभी जस्ट, क्योंकि हम मिठाई लेके गए थे तो हम खिलाने की बोल रहे थे। तो काफ़ी इंस्पिरेशन, मतलब मेरे को भी ऐसे लगा कि अगर ये नवरात्रे करे तो हम क्यों नहीं करते। जैसे हम कंपटीशन के बाद में, जैसे कंपटीशन से पहले जब वो बात करते हैं मेरी फैमिली में बैकग्राउंड कैसा रहा है, या मैं कौन से कंपटीशन में मैंने मेडल जीता है, या कोई भी एथलीट है मेडल जीत के आने के बाद में कौन सी कंट्री से उसने विन किया था, कैसे विन किया था, लास्ट के 10 सेकंड में उसने विन किया था या लॉस किया था, तो वो सब उनको पता है। तो कई बार तो मुझे भी ऐसे, मतलब हर एक एथलीट को ऐसे लगता है, कई बार हमारा जैसे एथलीट के साथ में बातें हुई हैं कि मतलब इतनी शार्पनेस के साथ में कोई कैसे याद रख सकता है। उनके पास एक तो है नहीं कि स्पोर्ट्स का ही मुद्दा है, चलो ठीक है स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके साथ में, पूरे देश को हैंडल करना, हर एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है, बट फिर भी इतना शार्पनेस के साथ में। और एक अच्छा लगता है हमें कि स्पोर्ट्स में उनका इतना इंटरेस्ट है। अच्छा लगता है कि किसी कंपटीशन से पहले या बाद में वो बात करते हैं, फैमिली को भी इंक्लूड करते हैं। तो मेरी फैमिली को जब ओलंपिक से जाने से पहले मेरी मम्मी को इनको बैठाया तो सब इतने, अच्छा मोदी जी बात करें, मतलब हाँ तो तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ी बात होती है कि उनको फेस टू फेस बात करना, और इतने अच्छे से बात करते हैं हर एक फैमिली मेम्बर के साथ में। तो वो एथलीट के लिए, मतलब हम एथलीट के लिए प्राउड की बात होती है। टोक्यो से पहले, ओलंपिक्स जाने से पहले मेरी फिजियो का कुछ इश्यू हुआ था, उनका एक्रेडिटेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उन्होंने पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लिया था कि अच्छा उन तक बात गई थी कि विनेश के साथ में ऐसा ऐसा हो रखा है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि जितने भी हमारे टॉप एथलीट हैं जिनके ऊपर आपको ये उम्मीद है कि ये मेडल लेके आ सकते हैं, उनको जो भी चाहिए उनको मिलना चाहिए। तो जो अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री था, उन्होंने जितने भी जो उनके ऑफिशियल्स थे सबको उन्होंने बैक कर लिया था कि कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ सपोर्ट स्टाफ जाएंगे एथलीट के साथ में। तो वो मेरी फिजियो का मिस हो गया था, तो उनका पीएमओ हाउस से मेरे को फ़ोन आया कि पीएम सर ने बोला है कि जितना भी पावर है लगा दीजिए, लेकिन इसका फिजियो ज़रूर जाना चाहिए। तब मेरे को इतना रिलीफ मिला ना कि इतनी ऊपर तक बात गई हुई है, मतलब मेरी फिजियो की, कि उन्होंने पूरा कोशिश किया। वो नहीं हुआ क्योंकि फिर वही है कि जापान का काम करने का सिस्टम अलग था, उस लिस्ट में नाम नहीं था, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन पूरी पावर लगा दी थी एक एथलीट के फिजियो के लिए।
तो आप समझिए वो कितना इंटरेस्टेड थे ओलंपिक्स में मेडल दिलाने के लिए एथलीट को या सपोर्ट करने के लिए। उनको इतना भी पता है कि मेरे को गुस्सा आता है, तो समझिए ना कि पर्सनली वो कितना एक एथलीट के बारे में वो जानते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं जानने के लिए कि वो कैसा है, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है। ओलंपिक्स के बाद में उन्होंने बोला था कि गुस्सा मत करो और इतना हताश नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी वो चीज़ें काफ़ी ऐसे टाइम पे मेरे साथ हुई थी कि मैं जहाँ पे मेरा लाइफ का एक ब्रेक पॉइंट था कि उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होना है अभी, इसके बाद मुझे क्या करना है। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपके बैक के पीछे खड़ा है और बोल रहा है कि आप डरो मत या आप घबराओ मत, हम आपके साथ में खड़े हैं, डिसपॉइंट मत हो, कभी नहीं, कभी हार गए तो कभी जीत गए, आप हार गए तो हम आपके साथ आज भी हैं, तो वो जो छोटी सी बात होती है ना, हम आपके साथ हारने के बाद भी, वो चीज़ मोटिवेट करती है कि चलो ठीक है। मतलब अगर देश का प्रधानमंत्री आपके पीछे खड़ा है हारने के ऊपर भी, फिर हमें क्या चाहिए। जब मैं हार के आई थी तो जीतने वाले तो पहली बात तो हमें यही विश्वास नहीं था कि हारने के बाद हमें बुलाएंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि हारने के बाद आपको बुलाया गया है। बट हारने के बाद भी मेरा लिस्ट में नाम था। स्पेशल पीएमओ हाउस से फ़ोन आया था कि आपको आना है, तो मैं गई। फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, बट सर ने मतलब एक लाइन बोली थी उस टाइम पे कि हार को दिल में बसने मत दो, जीत को सिर पे चढ़ने मत दो। वो जीतने वालों के लिए भी वो लाइन थी, हारने वालों के लिए भी वो लाइन थी। तो सभी एकदम से कि मतलब अच्छा, इतने बड़े अगर बंदे से, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो इतना पावरफुल है, जो जिसकी बातों का मैटर करता है हम एथलीट के लिए, उनका ऐसा बोलना, ऐसे टाइम पे बोलना, तो दोनों खिलाड़ियों मतलब जीतने वालों को हारने वाले को एक साथ मिक्स करके एक ऐसी बात बोल दी कि जीतने वाले भी अलर्ट हो जाए, हारने वाले भी अलर्ट हो जाए। मैं खुद पूछ रही थी उनसे, मैंने उस दिन पूछा था कि मैं सर आप पूरा दिन काम करते रहते हो, आपको टाइम कैसे मिलता है इतना फिट रहने का, क्योंकि बिल्कुल ऐसे फिट दिख रहे थे। और उनके जो चमक थी ना फेस पे, मैं खुद शौक में थी कि मैं इतनी यंग हूँ, मेरे फेस पे इतनी चमक नहीं है, इतना क्रीम लगाती हूँ मैं और वो बिना कुछ भी किए उसके बाद भी वो चमक रहे हैं। तो मतलब कि क्या था ये, वो अपना हेल्थ का डेफिनेटली बहुत ध्यान रख रहे हैं। और इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम एथलीट को पता है कि हम कैसे फिटनेस मेंटेन रखते हैं अपना, कितना हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है फिटनेस मेंटेन रखने के लिए। पहले कभी इतना चेंज नहीं देखा था। अब जितना हमारा फैसिलिटीज़ है, जो इक्विपमेंट्स हमें मिल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, तो मैं खुद मतलब बच्चों को बोलती हूँ कि इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर कंप्लेन करोगे कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो फिर वो बेवकूफ़ी वाली बात है। इतना अगर कुछ मिल रहा है, अब पहले जैसे हमारे पास एसी हॉल नहीं था, अभी एसी हॉल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और कोई भी कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, अगर किसी भी एथलीट को प्रॉब्लम होता है तो प्रधानमंत्री जी खुद इंटरेक्ट करते हैं मतलब एथलीट के साथ में कि आपको प्रॉब्लम हुआ तो क्यों हुआ, तो उनकी नज़र है हम पे। और किसी देश के प्रधानमंत्री की अगर एक एक इंडिविजुअल एथलीट पे जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको होप है, उनके ऊपर अगर वो विश्वास जता रहे हैं या उनको बैक कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो वो मैंने तो कभी देखा नहीं। अभी जितने भी कंपटीशन अभी बच्चों को मिलने लगे हैं, जैसे पहले हमें सिर्फ 2 कंपटीशन मिलते थे, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी रैंकिंग कंपटीशन में भेज रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो भी है फेडरेशन है। अब इंडिया में ही रैंकिंग कंपटीशन होने लगे काफ़ी। अंडर 15 हो गया, अंडर 14 हो गया, अंडर 17 हो गया, इतने कंपटीशन मिल रहे हैं। तो इससे पहले इतना चेंज मैंने देखा है। और अभी मैं ओलंपिक्स का रिसेंटली, क्योंकि मैंने 2 ओलंपिक खेले हैं तो मेरे को एक्सपीरियंस पता है। जब मैं रियो में गई थी तब वो माइंडसेट एथलीट का ये था कि हमें ओलंपियन बनना है। वो जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो एथलीट में आया ना, जो पॉजिटिव माइंडसेट जो हम एथलीट का बनाया कि ओलंपिक में आए हैं तो ओलंपियन बनने के लिए नहीं, मेडल ले के आने के लिए, तो वो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। बैक करने वाला सिस्टम मिला हुआ है, जो टॉप स्कीम है। ओलंपिक से पहले मैं पूरा यूरोप में मैं ट्रेनिंग के लिए गई हूँ, मैं कंपटीशन में गई हूँ। हर एक चीज़ में मेरे को कोच चाहिए, मेरे को फिजियो चाहिए, या कुछ भी मतलब कुछ भी, वो सब मेरे को मिला है। तो वो टॉप स्कीम जो रियो के बाद में जो उसमें चेंज आया ना, जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं अभी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ, कि जिस चीज़ को हम इतने सालों तक मिस कर रहे थे या हम बोल बोल के वो कर रहे थे, वो उस पर सुनवाई हो रही है, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं लोग, उस पर काम हो रहा है। वो स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी था। और वो भविष्य मतलब अगर मैं बोलूँ कि उज्जवल है, तो डेफिनेटली उसमें कोई गलत बात नहीं।